हेलो गाइज, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल tushar.education पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो रिलेटेड है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है 13 तारीख से, और उसी से रिलेटेड ये वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी हैं जो आपकी लगेंगी आपके काउंसलिंग के दौरान। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को देखने में आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक डॉक्यूमेंट्स पे बात की है, हर एक डॉक्यूमेंट पे बात की है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो यदि आप कहीं किसी पॉइंट पे मिस करते हैं तो हो सकता है आपको आपके एडमिशन के दौरान काउंसलिंग कराते वक्त आपको किसी डॉक्यूमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। मैं आपसे एक बार फिर बोल रहा हूँ, और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कोर्स से रिलेटेड हो, किसी भी कोर्स की काउंसलिंग कराने के लिए आप विश्वविद्यालय आ रहे हो, तो ये वीडियो आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ा गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स को कवर कर लिया गया है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपके काउंसलिंग के दौरान किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से मेरी बातों को सुनते हुए चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहली जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका काउंसलिंग कॉल लेटर। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। काउंसलिंग कॉल लेटर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, जहां से आपको डाउनलोड करना रहेगा। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका काउंसलिंग जो है कॉल लेटर आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि ओरिजिनल मार्कशीट। अब देखिए, ओरिजिनल मार्कशीट पे ये है कि कुछ लोग ग्रेजुएशन के लिए आ रहे होंगे काउंसलिंग कराने, कुछ लोग पीजी के लिए आ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सीधी सी बात ये है कि जो लोग ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो 10th और 12th का होगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आप इसका जीरोक्स भी करा लेंगे, कम से कम 2 सेट आप लोग जीरोक्स करा लेंगे प्रत्येक डॉक्यूमेंट का। जितने भी डॉक्यूमेंट पे मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और जिसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं बताऊँगा, उन सब का कम से कम 2 सेट आपके पास जीरोक्स होना चाहिए। तो काउंसलिंग कॉल लेटर का भी आप जीरोक्स करा के रख लेंगे। ओरिजिनल मार्कशीट जो है, अगर ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं तो 10th और 12th का ओरिजिनल मार्कशीट, और यदि आप पीजी के लिए आ रहे हैं तो आपके पास जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा उसका आपके पास जीरोक्स होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका ओरिजिनल मार्कशीट भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मूल प्रति और छाया प्रति दोनों आपके पास होनी चाहिए। अब जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, देखिए, टीसी जो है जिसको बोलते हैं नॉर्मली ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को, ये आपने जहाँ से अभी तक पढ़ाई की है, अभी तक जहाँ से आपने पढ़ाई की वहाँ से आपका ये टीसी इशू किया जाएगा। तो आप जाके वहाँ पे संपर्क करें जहाँ से अभी तक आपने पढ़ाई की, जहाँ से आप छोड़ के आ रहे हैं। यदि आप इंटर करके आ रहे हैं तो जहाँ से आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की वहाँ से आपको टीसी मिल जाएगा। और यदि आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं और किसी महाविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जाके वहाँ से अपना टीसी बनवा सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई टीसी की। जो दूसरा जो आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो देखिए, जहाँ से आप टीसी बनवाएंगे साथ ही साथ आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक ही जगह से इशू होंगी, और वही संस्था जहाँ से अभी आप पढ़ाई करके आ रहे हैं रिसेंटली वही आपको प्रोवाइड करेंगे ये दोनों सर्टिफिकेट। तो जब आप टीसी लेने जाएँ तो साथ ही साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले लें, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान ये डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए होता है। जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके बनवा लेना चाहिए। आपके जैसे अगला सर्टिफिकेट है वो है फिजिकली डिसेबल सर्टिफिकेट। मेरे पास कुछ कमेंट आया था कि सर पिछली बार मेरे पास फिजिकली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं था, तो जिसके चलते मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी आपको उसका फ़ायदा मिल पाएगा। तो जितने भी लोग फिजिकली डिसेबल हैं वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे,
तभी जाके उनको उसका फ़ायदा मिल पाएगा। जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है EWS सर्टिफिकेट। देखिए EWS सर्टिफिकेट सबके लिए नहीं बनेगा, जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए ही EWS सर्टिफिकेट बनेगा। तो EWS सर्टिफिकेट रिसेंट जो है फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी कि 2021-22 का, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो EWS सर्टिफिकेट जाके आप अपने तहसील से बनवा लें। अगर आपने EWS में एस किया हुआ है फॉर्म भरते वक्त और एडमिशन के टाइम पे आपका EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल देंगे, क्योंकि मैं एक बात और बता दूं आपको कि DDU में डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। तो आप हर एक डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से बनवाएं और सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आप अपने काउंसलिंग के टाइम पे मौजूद रहें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है आपके एडमिशन के दौरान। तो EWS सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लें अपने तहसील से जाके। और अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका मूल प्रति आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, साथ ही साथ उसका जीरोक्स भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कम से कम 2 सेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल और जीरोक्स। एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट जो अभी आप डाउनलोड कर रहे हैं, जिन भी कोर्सेज़ के आ गए हैं या फिर जिन भी कोर्सेज़ के आने वाले हैं आगे, तो इसका जो रिजल्ट है उसका आप जीरोक्स निकलवा के रख लेंगे अपने पास। एडमिशन के टाइम पे आपसे मांगा जा सकता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम आपके पास 5 से 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, तो ये भी आप बनवा लेंगे। कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC की जो कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपना आप चेक कर लेंगे, और अगर एक्सपायर कर गया है तो आप उसे नया बनवा लेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आपका काउंसलिंग रुक सकता है, ठीक है। तो कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST और OBC कैटेगरी के जो भी लोग हैं वो अपना सर्टिफिकेट चेक कर लें, और अगर एक्सपायर हो गया है तो नया बनवा लें। अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसको लेके आप काउंसलिंग के दौरान आप मौजूद रहेंगे। अगला जो सर्टिफिकेट है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो PG के एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी आ रहे हैं और किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है अभी तक और वो DDU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब आप जमा करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, जो आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यदि आपने ग्रेजुएशन कहीं और से किया है, किसी और यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में भी जांचना शुरू कर दें, उसको बनवाने की प्रक्रिया को शुरू कर दें, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगा जा सकता है। अगर काउंसलिंग के टाइम पे नहीं मांगा गया तो जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा उस समय आपसे निश्चित ही मांगा जाएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जब आप जमा करेंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने DDU से या फिर DDU से एडेड किसी महाविद्यालय से पढ़ाई ना की है, जबकि उन्होंने किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है, उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है गैप ईयर नोटरी। देखिए गैप ईयर नोटरी मतलब अगर आप ग्रेजुएशन किए और ग्रेजुएशन के बाद आपका 2 साल 3 साल गैप है तो उस गैप का जो है आपको एक नोटरी जमा करना पड़ेगा आपके काउंसलिंग के टाइम पे। वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा कि आप जो गैप ईयर का नोटरी है वो हमें दिखाइए। तो ये नोटरी आपको बनवा लेना चाहिए गैप ईयर का, अपने तहसील से जाके आप बोल सकते हैं, वहाँ पता कर सकते हैं, तो आपका नोटरी बन जाएगा। वो नोटरी भी आपके पास रहना चाहिए, गैप ईयर की नोटरी, ठीक है। अब जो अगला इम्पॉर्टेंट और लास्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है वो है वेटेज सर्टिफिकेट। देखिए वेटेज सर्टिफिकेट फॉर्म भरते वक्त आपने वेटेज लेने के लिए सर्टिफिकेट पे क्लिक किया होगा। जैसे मान लीजिए कि NCC हो गया, NSS हो गया, स्पोर्ट्स, तो ये जितने भी कैटेगरी आपने चूज कर रखे हैं वेटेज के लिए, तो जिस भी कैटेगरी से संबंधित आपने टिक किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपको वेटेज का फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया जो कि काउंसलिंग के टाइम पे आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। उन सारे डॉक्यूमेंट्स पे मैंने जिक्र किया। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई क्वेरी है आपके दिमाग के अंदर, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा और कोशिश करूँगा कि आपके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिन्होंने भी पूरा देखा, मैं समझता हूँ कि इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको काउंसलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी कहता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको है आपके एडमिशन के दौरान, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप सबका एडमिशन हो रहा है, यदि इतने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं। आइए काउंसलिंग कराइए और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करिए।